हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज जो व्लॉग मैं आपको हाई भी कर रही हूँ यहाँ पे। और जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है इस समय नाश्ते से। तो सुबह के जो सारे काम हैं, आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि संडे है, तो सुबह के सारे काम जो है जल्दी से मैंने निपटा लिए थे। जैसा कि मैं पहले भी मतलब आपको बता चुकी हूँ कि अगर बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन फिर मैं जो झाड़ू पोछे वाले काम होते हैं वो सुबह ही जल्दी से निपटा लेती हूँ। और उसके बाद जिससे कि टाइम पे नाश्ता भी हो जाए और सारे काम जो है घर के टाइम से निपट जाए। क्योंकि छुट्टी के दिन ऐसा होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर दो, अगर आप कम से कम 15-20 मिनट भी अगर आप लेट कर लो ना, तो फिर उस काम के लिए कम से कम 1 घंटा या आधे घंटे की जो है देरी हो जाती है। तो फिर इस वजह से मैंने जल्दी जो घर के और काम थे, जैसे कि सुबह का झाड़ू पोछा और बाकी मतलब नहाना धोना सारे काम, पूजा पाठ, तो सब कुछ मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने आलू यहाँ बॉयल करके रख दिए थे। तो आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। और बहुत दिनों में बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो खैर बनाती रहती हूँ, लेकिन हम लोग खा नहीं पाते हैं। और इस वजह से फिर आज मैंने ये सोचा कि आलू के पराठे बना देती हूँ। और कभी कभी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे भी। जाड़ों में तो खैर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मियों में मन नहीं करता है पराठे खाने का। और लेकिन अभी मौसम अच्छा हो रहा था, तो फिर इस वजह से फिर आज मैंने जल्दी से सुबह आलू ही बॉईल कर लिए थे। और ये मैंने रात को ही सोच लिया था वैसे कि कल सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि अगर माइंड में पहले से सेट होना कि सुबह क्या बनना है नाश्ता, तो फिर जल्दी ही हो जाता है। और अगर सुबह उठ के सोचो ना, तो फिर नाश्ते के लिए भी लेट हो जाती है। तो फिर मैंने रात से ही सोच लिया था ये सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी। तो फिर इधर आलू जो थे मैंने सारे सुबह ही बॉईल कर दिए थे। उसके बाद फिर और आलू भी अच्छे वाले थे। जैसे एक आलू आते हैं अजीब से ना, बिल्कुल उस तरीके के आलू नहीं थे, पराठे वाले ही आलू थे ये। तो फिर इसमें मैंने सारे मसाले मिलाए थे, अमचूर पाउडर मिलाया था, कसूरी मेथी मिलाई थी। तो इस तरीके से फिर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। तो पराठे मैंने बना दिए थे। फिर एक एक करके मैं सबको खिला दूंगी यहाँ पराठे, और हम लोग बाद में नाश्ता करेंगे। तो फिर यहाँ दक्षु को दे रही थी मैं आलू का पराठा, और सॉस खा रहा था ये। मैं इससे कह रही थी कि आम की चटनी जो मैंने कल बनाई थी ना, आजकल आम जो है कच्चे आम आ रहे हैं, तो फिर मैंने थोड़े से आमों का तो आम पन्ना बना लिया था घर पे। पर आज ये मौसम भी इतना खतरनाक खराब सा होने लगा। और बाकी जो आम थे उनकी मैंने चटनी बना ली थी यहाँ पे। तो ये है आम की चटनी। और इसे मैंने गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें इसमें मैंने मिक्स करी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है ये आम की चटनी। तो कभी इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो आम जो है ख़त्म हो गए थे, तो फिर से मंगवाऊँगी। तो आम पन्ना और आम की जो ये मतलब चटनी है, वैसे हम लोग आमटॉक कहते हैं इसको। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आम पन्ना जो है ना आजकल पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी जब होती है तो जिस समय मतलब बच्चे स्कूल से आते हैं, तो उस समय बच्चों को एक एक गिलास बना करके दे देना चाहिए, क्योंकि इससे लू नहीं लगती है। और यहाँ पे ढेर सारे जो बर्तन हैं वो हो गए थे, तो इनको मैं वॉश कर लूँगी सारे बर्तनों को नाश्ते के। और उसके बाद जो सिंक एरिया है इसकी सफाई कर दूंगी मैं। तो इसके लिए मैं जो दूसरा वाला स्कॉच ब्राइट होता है ना, वो अलग मैंने रखा हुआ है, तो उससे ही करती हूँ मैं इसकी सफाई। और थोड़ा बहुत जो इधर खिड़की है तो इस तरफ हो जाता है। और यहाँ पर ये मनी प्लांट है ना, आजकल गर्मी की वजह से अगर जैसे अंदर रखो तो ये जो प्लांट मनी प्लांट होता है ना, ग्रो नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि गर्मी की वजह से मुरझा जाता है। तो फिर मैं इसको इधर ले आई थी यहाँ पे। और इस तरीके से जो खिड़की है थोड़ा सा यहाँ पे भी सफाई कर दूंगी मैं खिड़की के यहाँ पे। और क्योंकि हम कितनी चीज़ें यहाँ पे कभी कभी रखते रहते हैं ना, तो इस वजह से फिर ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे फैल जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ की जो सफाई है वो सारी कर दूंगी। और जो किचन क्लीनर था वो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर उससे मैंने यहाँ पे जो सारे नल थे ना इनकी सफाई कर दी थी। और क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से करे नहीं थे, तो ये भी फिर थोड़ा सा मतलब इनमें दाग जैसे हो जाते हैं नलों में। और उसके बाद यहाँ पे जो बालकनी है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कबूतर काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं। और बाहर का मौसम देखिए। तो इसके बाद मैं बालकनी की सफाई कर दूंगी। और यहाँ पे कभी तो मैं सूखा झाड़ू मार देती हूँ जिस दिन मतलब कम गंदा होता है। और आज ज़्यादा गंदा करा था, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जाने की दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे सूखा ही झाड़ू मारती हूँ। और इधर जो गमले हैं उनके नीचे की सफाई भी मैं कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी गंदा करा हुआ था। तो इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और फिर अब हो गया था फ्रूट काटने का टाइम। तो इस समय सिर्फ मैं दक्षु के लिए ही काट रही हूँ, क्योंकि और तो कोई भी नहीं खा रहा है।
तो काट करके बस उसे ही दे दूँगी और बाकी जो है हम लोग बाद में खा लेंगे, क्योंकि फिर उसको ये रहता है ना कुछ खाना रहता है। अगर वो कुछ भी काम करेगा तो उसको सबसे पहले यही रहता है, उसको हर एक-एक घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो दक्षु के लिए तरबूज काटने के बाद फिर उसके बाद जो घर के और काम थे वो मैं करूँगी, और जिस वज़ह से मतलब मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा लिए, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना और कामों को टाइम दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो होता है प्लांट्स की केयर करने में। तो अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो है जब मैं ऊपर नीचे जा रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे ना पत्ते, जो इनकी पत्तियाँ हैं, तो इतनी इनमें धूल हो रही थी, देख के अजीब सा लग रहा था। तो फिर और तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इन्हें छत में ले जाऊँ एक-एक करके और वहाँ पे मतलब अच्छे से पाइप से करूँ। तो फिर मैंने यही सोचा, यहाँ पे जो कॉलिन की बॉटल थी खाली हो गई थी, तो इसमें मैं पानी भर के ले आई थी और उसके बाद एक-एक करके फिर इस तरीके से मैं इनको जो है साफ़ कर लूँगी, जिससे कि जो पत्तियाँ हैं ना वो चमकती रहें और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से। और जब गंदे देखो ना तो बहुत अजीब लगता है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लांट्स, लेकिन मेरे पास ना उतना ज़्यादा टाइम हो नहीं पाता है घर के कामों की वजह से। लेकिन जितना टाइम भी मिलता है मैं ध्यान देती हूँ। और उसके बाद सबसे लास्ट में आई है इसकी बारी, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिसमस ट्री है, अच्छा लगता है ये। और उसके बाद नीचे से तो ये इसके पत्ते जो है ना वो निकलने लग गए हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर तो अच्छा हो रहा है। और पहले सारे जो प्लांट्स थे ना वो हमने नीचे की सीढ़ियों में ही रखे थे, लेकिन फिर मुझे नीचे जाने में बार-बार उतना जाया नहीं जा रहा था, सीढ़ियों में थकान लग जाती थी। तो फिर इस वजह से मैंने सारे प्लांट्स जो है वो ऊपर ही रख दिए थे, ऊपर वाली सीढ़ी में, क्योंकि कोई चीज़ अगर आँखों के सामने होती है ना तो उसकी केयर जो है वो अच्छे से हो जाती है, कि जैसे पानी डालना है या कुछ है। और नीचे हम लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं तो इस वजह से वहाँ पे जाना अजीब सा लगता है। और यहाँ पे ककड़ी की जो बड़ी है वो मैं सुखा रही थी। तो आज मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है और हवा चल रही है खूब। तो यहाँ पे कपड़े सारे धुल चुके हैं, तो फिर इन्हें मैं डाल दूँगी धूप में। मौसम तो बारिश वाला हो रहा था, काफ़ी मतलब हवा चल रही थी इस समय और अच्छा लग रहा था। अगर बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस समय तो मतलब गर्मी के जो हाल हैं बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे हैं। मतलब गर्मी से ऐसा हो रहा है बिल्कुल 9 आप 8 साढ़े 8 बजे भी अगर ऊपर छत में आते हैं तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस समय मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि जो काम है ना जल्दी से निपट जाएँ सुबह के, और धूप में आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस समय, लेकिन कपड़े डालने तो आना ही पड़ता है। तो कपड़े डाल के आ गई थी मैं नीचे, और उसके बाद यहाँ इन लोगों का चल रहा था काम, दक्षु का चल रहा था, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट था उसका वो बनाना था, तो वो फिर उसी को बना रहे थे पापा और बेटे मिल करके। और यहाँ पे जो है मैंने लंच की तैयारी भी कर दी थी साथ ही। तो लंच में मैं बना रही थी कढ़ी, आजकल अच्छी लगती है गर्मियों में कढ़ी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने दाल भी बनाई थी, क्योंकि दाल और कढ़ी का कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो खैर कढ़ी और बैगन की सब्ज़ी, कढ़ी और हरी सब्ज़ी, मतलब इस तरीके से जो होता है वो भी अच्छा लगता है। और लेकिन कभी-कभी ये होता है कि सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है, तो इस वज़ह से फिर मैंने थोड़ा-सा दाल बना दी थी पीली वाली, और पीली दाल क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ी बना दी थी, छौंक लगा दिया था, ऊपर से इसमें थोड़ा-सा पुदीना काट दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके की कढ़ी। और ये है हमारा दिन का जो लंच है वो। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के टाइम पे। तो इस समय जो है यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तो फिर मैं वो निकाल दूँगी जल्दी से, क्योंकि इस समय पानी आ रहा था ना ठंडा-ठंडा सा, तो इस समय अच्छा लगता है कपड़े धोना। और सुबह के टाइम पे तो ये होता है काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ काम मैं कपड़ों का ये होता है शाम के टाइम पे कर लेती हूँ। जैसे धो करके यहीं पे मैंने इन्हें मतलब निखारने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो है एक कुर्ता ऐसा था जिसमें से काफ़ी ज़्यादा कलर आ रहा था, तो उसे मैंने अलग से रख दिया था। और यहाँ पे कपड़े मैंने इसी समय सोचा था कि शाम को डाल दूँगी, लेकिन शाम को मौसम ख़राब हो गया था और आंधी चल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने जो कपड़े हैं वो यहीं रख दिए थे। उसके बाद अगले दिन सुबह डाले थे। और यहाँ पे जो है चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, तो शाम की चाय हम लोग पी लेंगे। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और यहाँ पे अब करने लग गई थी शाम के डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, और जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो है तेज पत्ता ले लिया था, और बाकी जो खड़े मसाले हैं, मोटी वाली इलायची, काली इलायची और थोड़ा सा लौंग इसमें डाल दिया था। तो बहुत ज़्यादा मसाले तो मैं इसमें डालूंगी नहीं, और इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मुझे जाना था कहीं, तो मैं वहाँ जो है चली गई थी। उसके बाद फिर मैं घर आई, तो फिर पूजा हमारी हो गई थी शाम की, और उसके बाद आरती फिर मैंने भी ले ली थी। तो शाम को थोड़ा-सा फिर मैं यहाँ पे छत पे घूम रही थी। बस 1-2 मिनट, ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है।
और उसके बाद जो है फिर नीचे इधर जो छोले हैं वो बॉईल हो गए थे, मतलब मैं उसी समय पहले ही करके चली गई थी। तो यहाँ पे जो है प्याज टमाटर लहसुन सारा पेस्ट जो है मैंने वो बना दिया था। और उसके बाद इसमें जीरा ऐड कर दिया था, थोड़ा हींग ऐड कर दिया था। और जो ये सूखे वाले सॉरी खड़े वाले जो मसाले थे, तो वो मैंने इसी में वापस से डाल दिए थे। वैसे तो मतलब हटा भी सकते हैं इनको, लेकिन मैंने हटाए नहीं थे ये, और इसी में वापस से डाल दिए थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें मैंने छोले मसाला। तो इस तरीके से फिर सारे मसाले जो है वो मैंने भुनने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद इतनी देर में मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी जब तक हमारे मसाले भुनेंगे। तो इस तरीके से एक साथ फटाफट से सारे काम करो ना, तो जल्दी से सारे काम हो भी जाते हैं। और क्योंकि उतनी देर मुझे मसालों के लिए तो खड़े रहना ही पड़ता है। और यहाँ पे दक्षु जो है ना, एसी का जो पानी है दिन का, उसे फेंक रहा है। क्योंकि हमारे वहाँ ये बस यही दिक्कत हो जाती है ना, अंदर जो है बाल्टी लगानी पड़ती है, क्योंकि जो उसका एसी का जो पाइप है ना, वो एकदम से डायरेक्ट मतलब नहीं है बाहर को। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जो है दक्षु ने वहाँ पे बाल्टी लगा दी थी। और आजकल तो बिना एसी के जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो और बाकी जो काम होते हैं इस वजह से मैं जल्दी से कर लेती हूँ, जिससे कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, और जिससे कि मतलब किचन में मुझे कम से कम रहना पड़े, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। और उसके बाद जो है खाना भी हम आजकल कमरे में ही खाते हैं, चाहे दिन हो चाहे मतलब शाम का खाना रात का खाना हो। और यहाँ पे छोले जो है बन के तैयार हो चुके हैं, और उसके बाद मैं बना दूँगी फटाफट से रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसे मैंने स्टार्ट किया था सुबह से, और अब हो गई है रात। तो दिन भर का जो भी शेड्यूल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से ही पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।